नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक झा और आप देख रहे हैं सूचनामा। यदि आपसे पूछा जाए कि कुर्सी के लिए क्या कर सकते हो, तो आप थोड़ी देर सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर कुर्सी के लिए कोई भला क्या कर सकता है। लेकिन यदि आप इतिहास में जाएं और टटोले इतिहास को, तो देखेंगे, नजर डालेंगे कि कुर्सी के लिए भाई भाई से लड़ जाते थे, पिता को जेल में डाल दिया करता था यदि आप मुगल साम्राज्य पढ़े तो। लेकिन उस टाइम राजतंत्र हुआ करती थी, अभी प्रजातंत्र है। अब में और तब में क्या अंतर रहा, यदि आप इस पृष्ठभूमि को भी देखें तो चौंकाने वाले कुछ नतीजे आएंगे। खैर, यदि आप अभी मौजूदा राजनीति की बात करें तो आप क्या देखेंगे कि कई नेता ये वादा करते हैं कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। जब अन्ना हजारे ने आंदोलन किया, अन्ना आंदोलन दिल्ली के रामलीला मैदान में चला, वो सफल नतीजा आप केजरीवाल के रूप में देख रहे हैं, जहां केजरीवाल ने यह कहा कि हम आपकी सरकार बनाएंगे। आपकी सरकार का मतलब था आम आदमी पार्टी। कहा कि किसकी सरकार बनेगी, तो कहा कि आपकी सरकार। आपकी सरकार मतलब एक पार्टी बन गई और उसमें कहा गया कि सब भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई लड़ेगा और किसी पर भी यदि मुकदमा दर्ज हो जाता है तो उसी टाइम उसी समय इस्तीफा दे दिया जाएगा। खैर, उस समय की बात थी। और अभी इसलिए मैंने शुरू में जिक्र किया कि कुर्सी के लिए कोई क्या कर सकता है। जब तक कुर्सी नहीं आती है आपके पास, तब तक ये आपको लगता है कि कुर्सी पाना आसान है या कुर्सी छोड़ना भी आसान है। कुर्सी के लिए तुम क्या कर सकते हो, यदि अभी के नेताओं को पूछा जाए तो वो कहेंगे कि त्याग कर सकता हूं। कुर्सी के लिए त्याग कर सकता हूं, लेकिन कुर्सी को त्याग नहीं सकता, चाहे किसी भी हाल में। तो ये है। अब अरविंद केजरीवाल को ईडी ने नोटिस भेजा कि आइए, आपसे कुछ बातें करनी है। अब जो सत्येंद्र जैन थे हेल्थ मिनिस्टर, वो गए, फिर बहुत दिनों के बाद उनसे इस्तीफा लिया गया। मनीष सिसोदिया जी एजुकेशन मिनिस्टर थे, उनसे भी जो है कुछ बातचीत हुई है और उसके बाद वो भी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। अब जो है नंबर लग रहा है कि केजरीवाल जी का है। आम आदमी पार्टी के नेता ये आशंका जता रहे हैं कि हो सकता है कि केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाए। तभी मीडिया पर्सन ने उनसे क्वेश्चन किया, उनके नेताओं से पूछा कि अब सरकार कैसे चलेगी, आपकी पार्टी कैसे चलेगी, क्योंकि आपके मुखिया यदि सवालों के जवाब या यूं कहे कि जब आपसे कुछ बातचीत किया जाएगा और उसमें मतभेद हुआ तो वहीं पे रख दिया जाएगा, तो फिर सरकार आपकी कैसे चलेगी। तो वो कह रहे हैं, वही पार्टी के लोग क्या कह रहे हैं, वही आपको कुर्सी के लिए क्या कर सकते हैं उसका जवाब है। वो कह रहे हैं कि जब सभी नेता जेल में चले जाएंगे तो क्या करेंगे, हम जेल से चलाएंगे। पहले कहते थे कि जेल में चले जाने पर आपको रिजाइन दे देना चाहिए था, मुकदमा पहले बाद में चलेगा, पहले आप रिजाइन दीजिए। आप पर जो मुकदमा हुआ है वो उसका फैसला आने तक आप उस पद पर नहीं रह सकते। कई बार वो सभी नेताओं के खिलाफ बोलते थे। अब क्या है कि उसके चक्रव्यूह में खुद फंसते जा रहे हैं। शराब नीति घोटाला, जो एक बहुत बड़ा घोटाला कहा जा रहा है, अब उसमें इस तरीके से आम आदमी पार्टी और उसके नेता फंस चुके हैं कि अब उनके पास कोई जवाब नहीं है। फिलहाल वो ये कह रहे हैं कि हम फ्री देंगे। सौरभ जो भारद्वाज हैं, आम आदमी पार्टी के नेता हैं, मंत्री हैं, उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब दिया और कहा कि हम जो फ्री दे रहे हैं, वो सबसे पहले आप यदि देखें, ध्यान दें, तो वो यही कहते हैं कि हम जो फ्री दे रहे हैं, आप नहीं फ्री दे रहे हैं, आप जनता के टैक्सों का इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई आम आदमी पार्टी कहीं से फंड लाके तो नहीं फ्री दे रही है, या यूं कहे कि अपने जेब से कोई भी सरकार या हो, हम किसी एक सरकार की बात नहीं कर रहे, एक पार्टी की बात नहीं कर रहे, लेकिन वो फ्री की ही बात करते हैं। और ये पब्लिक को, जनता को समझना चाहिए कि फ्री क्यों बोला जा रहा है और कुर्सी के लिए कोई क्या कर सकता है, और पहले में अब में क्या अंतर आम आदमी पार्टी में है, ये सोचने की जरूरत है। और क्या लगता है आपको कि अरविंद केजरीवाल जेल तक जाएंगे तो क्या फिर से बिहार की नीति पर दिल्ली सरकार चलने वाली है? बिहार की नीति का मतलब आप समझ गए होंगे। यदि नहीं समझे तो मैं आखिरी नाम ले लेता हूं, उसके बाद विदा होते हैं। अगले वीडियो में नजर आएंगे लालू यादव।
नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचनामा।